मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक सहजता पूर्वक कार्य संपन्न करने वाले होते हैं। इस सहज भाव में ही किसी पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, जिससे इनकी गुणों की चर्चा करते हुए लोग एक दिन इनको प्रेरणा स्रोत की दर्जा पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। इनके माता पिता बहुत कर्मनिष्ठ व विनम्र स्वभाव के होते हैं। युवावस्था में प्रसन्नता पूर्वक पढ़ाई संपन्न करके सरकारी नौकरी जातक किया करते हैं, लेकिन 40 वर्ष उपरांत अचानक इनका भाग्योदय होता है और किसी उच्च स्तर के आदर्शवादी नेता के कारण ऐसी पदोन्नति इनकी होती है कि आगे कई व्यक्तियों को भाग्य निर्माण करते हैं। यहाँ किसी भी स्थिति में ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक सुखमय जीवन निश्चित ही व्यतीत करते हैं। कलाओं में अभिरुचि विशेष रूप से होती है। वृद्धावस्था में इससे अत्यधिक यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही जैसे जैसे यश कीर्ति का निरंतर विकास होता है, वैसे वैसे जातक महत्वाकांक्षी विचारों से युक्त हो समाज का कल्याण अवश्य ही करते हैं। इनकी पत्नी विवेकपूर्ण तरीके से सभी परिवार को मान व आदर प्रदान करती है। पत्नी के साथ संबंध अत्यंत मधुर होता है। आयु के 52वें वर्ष से 62वें वर्ष के मध्य में राज्य व राष्ट्र स्तरीय सम्मान मिलते हैं। अंत में सद्ज्ञान सभी को प्रदान करना जातक का सर्वोपरि धर्म हो जाता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले होते हैं। अपने परिश्रम के बल पर विशेष धनोपार्जन करने वाले और अपने गुणों से समाज के कई व्यक्तियों का कल्याण करने वाले होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने वाले ये नहीं होते हैं। अपने कर्म पर विश्वास इनको प्रत्येक काल में रहा करता है और इनका पुत्र इन्हीं के समान कर्मनिष्ठ और अपने विषय का विद्वान व्यक्ति होता है। वह भी धनोपार्जन सही रूप में करने वाला होता है। जीवन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन व्यक्तिगत रूप से करने वाला होता है। अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा भी वृद्धावस्था में उसे करने वाला होना स्वाभाविक बात ज्योतिष की दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 25वें वर्ष के उपरांत होता है। उससे पहले भी धनोपार्जन कर सकते हैं। विद्या अध्ययन काल से ही धनोपार्जन करने की इच्छा इनमें रहा करती है। ये परतंत्र रूप से रहने वाले नहीं होते हैं। बाल्यकाल से ही स्वाभिमानी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहते हैं और जीवन का उत्तरार्ध भाग
इनका सुखमय हर प्रकार से रहा करता है। भाग्य इनका हर काल में साथ देने वाला होता है, लेकिन विवाह से पहले कुछ संघर्ष विशेष रूप से इनको करने पड़ते हैं और धन का अभाव अपने परिश्रम के कारण इनको नहीं रहना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। ये जातक अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले होते हैं, मान मर्यादाओं की रक्षा करने वाले होते हैं और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ते हुए अनेकों व्यक्तियों के बारे में, उसके आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाले होते हैं। विकासशील इनका जीवन होता है। कर्म क्षेत्र में सहयोगी जनों को भी सहयोग करने वाले होते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में धनोपार्जन कर सकते हैं। इनकी प्रतिभा की कमी किसी भी काल में नहीं रहती है। सरकारी क्षेत्र हो या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में ये कार्य प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से करने वाले होते हैं। माता का सुख इनको प्राप्त होता है। इनकी माता सुलक्षणा होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा अवश्य ही होती हैं। धन संपदाओं का अभाव घर द्वार में नहीं रहा करता है। ये जब तक जीवित रहती हैं तब तक धन लक्ष्मी संपत्ति घर द्वार में अवश्य ही रहा करती है और पुरुषार्थ की भावना उनमें प्रत्येक काल में रहा करती है। इस जातक के लिए अवश्य ही वो चिंतित हुए रहने वाली होती हैं और प्रेरणा स्रोत भी इस जातक की इनकी माता ही होती हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से अपने परिवारजनों के लिए ये जातक समर्पित रहने वाले होते हैं। पति पत्नी के विचारों में ज्यादा मतभेद नहीं रहना भी स्वाभाविक है। मधुर संबंध पति पत्नी के मध्य में रहा करता है। दोनों की आयु मध्यावस्था के उपरांत तक अवश्य ही रहा करती है, अर्थात वृद्धावस्था में दोनों की मृत्यु होती है और दोनों गुणवान होते हैं, सांसारिक गुणों से युक्त रहने वाले होते हैं, अपने अपने कार्यों में दक्ष रहने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपने मित्र को मदद करने वाले होते हैं। इनके ज्यादा मित्र नहीं होते हैं। मित्र की सहायता करना ये स्वधर्म समझते हैं और मैत्री भाव पूर्वक हर जगह ये रहने वाले होते हैं। घर परिवार में भी शांति पूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। बाहरी क्षेत्र में भी प्रसन्नता पूर्वक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन का अपव्यय ये किसी भी रूप में नहीं करते हैं। धन का अपव्यय किसी भी रूप में होने पर इनको मानसिक तनाव अवश्य ही रहा करता है और ये अपव्ययी वृद्धावस्था तक नहीं होते हैं। अच्छी संगति इनकी होती है। अपनी मर्यादा की रक्षा करना, अपनी सीमा में रहकर प्रशंसनीय कार्य व अविस्मरणीय कार्य करने वाले होते हैं। और यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की सामना न करने पड़े, मानसिक तनाव उत्पन्न अकस्मात किसी भी रूप में नहीं हो और आर्थिक तंगी जीवन में नहीं हो, इसके लिए बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति की कथा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान के मंदिर में जाकर बृहस्पति की कथा करने से अवश्य ही शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होंगे। किसी भी रूप में भाग्योदय बृहस्पति महाराज की अनुकंपा से असीम कृपा प्राप्त करके जातक प्राप्त कर सकते हैं।
और मंगलवारी व्रत भी जातक के लिए शुभप्रद व कल्याणकारी रहेगा। कम से कम 21 मंगलवार को अथवा 15 महीने तक प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने से, हनुमान जी की आराधना पूजा करने से, स्त्रीवर की कुंडली हो तो माता भगवती दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ेगी और आर्थिक तंगी तो किसी भी काल में नहीं रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोगों को मंगवाने के लिए कहेंगे। विश्वविद्यालय तक इस ज्योतिष महाग्रंथ को रखा जा सकता है और जितने पाठक गण इसका अध्ययन करेंगे अवश्य ही सांसारिक सुख प्राप्त करेंगे और अनेकों जन को कुंडली देखकर उसकी ग्रह बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आत्म सुख अनेकों जन को कल्याण कर सकते हैं। आप लोग हमसे इसको मंगवाने के लिए सीधा संपर्क कर सकते हैं और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, आप लोग संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोग को यह भी हम दर्शा दें कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि है 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत 900 रुपये इसके मूल्य हैं। आप लोग अवश्य ही अपने घरों में अपने घरों में मंगवावें और इंस्टाग्राम पर भी एक प्रश्न इसका वीडियो बनाकर हम देते हैं, फेसबुक पर भी देते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है, फेसबुक पर भी गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, उसको अवश्य ही खोलें। और वाक्योपदेश जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, इसका एक वाक्य भी इंस्टाग्राम पर हम देते रहते हैं वीडियो बनाकर। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम को देखें, ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को खोलें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। इसको मंगवाने के लिए आप लोग 1100 रुपये मूल्य यहाँ भेजकर अवश्य ही आप अपने घरों में मंगवा सकते हैं। और फिर सांसारिक प्रश्नोत्तर मंजूषा भी 175 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, सांसारिक गृहस्थाश्रम प्रश्न है, इसको भी अवश्य ही अपने घरों में आप लोग मंगवावें। और अंत में जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल यूट्यूब पर है, अवश्य ही उसको सब्सक्राइब करें। आप लोग घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर सभी रूप में बरसती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार परिजनों के साथ सुख में जीवन यापन करते रहें। और हमारे सभी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब अवश्य आप लोग करें। धन्यवाद।